तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और प्रशासन ने इनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या वजह है, क्यों आमरण अनशन पे बैठ गए आप? दीपोत्सव अयोध्या में हो रहा है कल, और आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, राम मंदिर का हमने निर्णायक आंदोलन किया। आपको पता होगा कि भाजपा ने तमाम अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किया, कहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब इनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में थी, स्टेट में थी, तो हमने अमित शाह से कहा दिल्ली में ये बनाइए, तो बोले गुरुजी मामला अभी न्यायपालिका में विचाराधीन है, 24 के बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो हमने संघ भी बजरंग दल के लोगों से संपर्क किया, तो कहे गुरुजी अब दूसरी सरकार में तो हम आंदोलन कर लेते रहे, अब हमारी सरकार है तो उसके विरोध क्या करें। फिर हमने रिस्क उठाया और हमने फिर यहाँ 12 दिन तक जो है अनशन किया। जब योगी जी तोड़वाए, फिर कुंभ में 19 दिन तक किया, और जब शंकराचार्य ने तोड़वाए फिर हमने चिता लगा दिया। माने उस माहौल को हमने गर्म किया, अब सब लोगों की, जनता की आवाज़ को जो है झकझोरा। और आज 24 के बाद बनवाना था उनको, 24 में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद हमने यहाँ अंडा मांस मदिरा अयोध्या से हटवाया, राष्ट्रपति से ऑर्डर करा करके। और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हमने इसलिए किया कि जिस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कंप्रोमाइज़ से बात बने तो बेहतर होगा। तो बड़े बड़े संतों ने प्रयास किया, लेकिन उस समय जो है बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार रहे, उन लोगों का कहना रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रतिक्रिया आई कि वो कहे कि ये फैसला ठीक नहीं आया, तो हम लोगों को बड़ा आघात पहुँचा। कि इसके बाद ओवैसी जैसे लोग कहने लगे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी है और ताउम्र रहेगी, इस तरह की बातों से बड़ा आघात पहुँचा। तो हमने कहा कि भाई जब धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ 47 में, तो उसको अब क्लियर होना चाहिए। जब बंटवारे में मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया और इस्लामिक राष्ट्र बन गया, उसमें संयुक्त राष्ट्र को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो बंटवारे से बचा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए। नहीं तो एक एक मंदिर के लिए गोली चलेगी, कितने लोग मारे जाएंगे, फिर एक मंदिर के लिए 500 साल तक लड़ो, जो मुगलों के द्वारा जो है कर। तो हम कहे ये स्थिति ठीक नहीं है, इसको क्लियर किया जाए। तो विगत कई वर्षों से फिर मैं लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए, हमने एक बार 16 दिन तक आंसर किया, तो कहे कि अभी तो कोई आवाज़ तक नहीं उठा रहा है, आप सिंगल अभी इसके लिए शुरुआत किए हैं। हमने कहा मैं जागरूक करता हूँ, थोड़ा टाइम फिर हमने दिया। फिर हमने जल समाधि घोषणा किया, तो कहे राज्यसभा में बहुमत नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, तो और समय दिया। फिर हमने उसी समय घोषणा किया था 2 साल पहले ही कि मैं 7 नवंबर 2023 तक यदि आप क्लियर नहीं करते हैं तो मैं हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन करूंगा। और ठीक 7 नवंबर 2023 प्रातः 4 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा आमरण अनशन जारी है। हालांकि प्रशासन ने, चूँकि अयोध्या में बीच में दीपोत्सव आ गया, हमारी घोषणा पूर्व से थी, तो बाहर निकलने की अनुमति नहीं दिया। लेकिन हम अपने जो है तो बयान के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले ही जो है तो महामहिम जो है राष्ट्रपति जी को और माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को अवगत कराया था, तो मेरा आमरण अनशन चल रहा है और चलता रहेगा। और निश्चित रूप से आज तक जो भी हमने काम किया है वो भगवान की ऐसी कृपा रही कि पूरा हुआ है। और हिंदू राष्ट्र भी, जब कोई बोलता नहीं था, आज देश में इसकी चर्चा है, तो हिंदू राष्ट्र भी जो है इसके लिए भी लोग निकलेंगे। थोड़ा सा हमारे हिंदुओं में ये है कि कोई अच्छा काम होता है तो खुश तो बहुत होते हैं, कहते बड़ा अच्छा है, लेकिन निकलना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते हैं। और इसमें ज़रूरी है कि लोग निकलें, आएँ, चाहे जितने हिंदूवादी संगठन हैं या साधु संत धर्माचार्य हैं या जितने हिंदू भाई बहन हैं या सिख भाई बहन हैं, सबको, जितने सनातन धर्म को मानने वाले। आज दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। ये चुनौती है कि अगर हिंदुओं को वजूद बचाना है, अपने सामने अगर जो है बहन बेटियों का बलात्कार नहीं देखना है, अगर 1990 जैसे कश्मीर में हिंदू नरसंहार हुआ, अगर वो स्थिति नहीं देखनी है, तो सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करना होगा, और मैं कर रहा हूँ। आप 7 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 10 तारीख हो गई, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है आपने। कोई आया मिलने, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता, कोई और लोग जिन्होंने या फ़ोन पे आश्वासन दिया कि आप आमरण अनशन न कीजिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी ने एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने हमारा समर्थन किया और कहे कि इस पर सरकार ये राष्ट्रहित जनहित में है, इस पर ध्यान दे। ऐसे तमाम लोगों के वीडियो आ रहे हैं। चूँकि दिवाली होने के कारण लोग, अभी दिवाली के बाद यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है और हमारा अनशन जारी रहेगा। तो अभी चूँकि यहाँ का प्रशासन का ये कहना है कि मामला केंद्र का है, तो प्रशासन कहता है कि हम इसमें क्या आश्वासन दे सकते हैं। अच्छा,
मंत्रियों का कहना है, योगी जी से भी हमने बात किया था तो योगी जी बोले कहे गुरु जी मामला जो है अगर हम चाहें भी तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो यह है कि आपका जो संदेश है वो तो जा ही रहा है। तो ये मामला चूंकि केंद्र का है, केंद्रीय स्तर का है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट या जो है तो जिला प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता है। उनका काम इतने है जो कि सुरक्षा देना, वो अपना काम कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और हमारे समर्थन में खुद के जो है तो कई करोड़ लोग हमारे समर्थक हैं। वो चूंकि हमको अंदर ही रहने दिया, बाहर नहीं निकलने दिया गया, तो इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत लोग वहाँ से लौट जा रहे हैं, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन ये तूफान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आए दिन जो लव जिहाद की घटनाएं, कन्वर्जन की घटनाएं और ये तमाम जो हो रहा है, ये अब इसके लिए कहीं विकल्प है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा और सनातन धर्म को मानने वाले बिल्कुल संविधान खत्म हो जाएगा, देश कई टुकड़ा बट जाएगा। कई करोड़ मुसलमान तो अब भी यहाँ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान भले बना है, वो क्या उनको कहीं शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कैसे क्या करेंगे फिर ये? देखिए 16 अगस्त 1946 को भारत के सारे मुसलमानों ने मिल करके मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते हैं और कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा करता है, हमारे यहाँ बुत परस्ती हराम है, बोले तुम गाय को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लिए अलग कंट्री चाहिए। और हिंदू कहे कि नहीं चलो भाई भाई जैसे रहेंगे, तो हिंदू उनको भाई मान लिया, वो चारा मान करके हिंदुओं को काटते गए। कई लाख हिंदू काटे गए थे डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस में। तो मेरा कहना यह है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया तो चंद मुसलमानों को नहीं, सारे मुसलमानों का हिस्सा पाकिस्तान बांग्लादेश है, वहाँ उनका हिस्सा है, वहाँ जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, रह सकते हैं। हिंदुस्तान ये हिंदुओं का है, यहाँ हिंदुओं की उदारता है कि हम सबको समाहित कर लेते हैं। नहीं जा पाएंगे उनके लिए क्या कुछ सोचा है? ऐसा क्या करेंगे आप लोग कि उनको भगाएंगे, कि उनको अलग कुछ बना के देंगे, क्या करेंगे? देखिए हमसे बहुत लाखों बड़े बड़े मुसलमानों की जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत हुई कि आप लोग क्या करेंगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जब मुसलमानों की और ईसाइयों की नेशनलिटी खत्म हो जाएगी भारत में, तो शरणार्थी बन के रहना पड़ेगा। तो वो कहे गुरुजी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। वो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हम लोग जब मुगल आए तो ऐसे करके हम लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया गया। हम लोग जो है घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा वो है कि उधर एक तो हिंदू जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इधर अगर एक उधर चला गया तो मार दिए जाएंगे। तो इसलिए बोले हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हम घर वापसी करें। तो यहाँ स्थिति ये दिख रही है कि हिंदू राष्ट्र बनते ही किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न किसी को घर वापसी कराने की जरूरत है। अपने आप जिनके पूर्वज हिंदू थे वो फिर से घर वापसी स्वतः कर लेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कहीं एक भी पादरी नहीं मिलेगा, एक भी मौलवी नहीं मिलेगा, सब अपने आप। कोई कहेगा हम ठाकुर थे पहले, और कोई कहेगा कि हम पहले जो है तो पंडित जी थे। और जैसे जिन्ना का जब खोजा गया तो पता लगा कि वो जो है तो पहले उनके पूर्वज जो ब्राह्मण थे। तो इसलिए जो है वो सब घर वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो स्वयं अपने लोगों से त्रस्त है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने के पहले अगर हम घर वापसी करते हैं तो हमको दोनों तरफ से संकट है। नहीं तो ये अभी तो वापसी कर नहीं रहे हैं, सब मैक्सिमम लोग तो सब मुसलमान ही बने हुए हैं। अब कैसे करेंगे फिर? बहुत करोड़ों की संख्या में कैसे कर पाएंगे आप लोग इतना बड़ा काम? नहीं देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ 4 वेद है और कहा गया है इतिहास पुराणानाम पंचम वेद उच्यते, 5वां वेद इतिहास पुराण है। उसी तरह से हमारे 4 वर्ण है, जाति नहीं है, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण है। वर्ण माने एक व्यवस्था। तो हम 5वां हम तैयार करेंगे। 5वां हम क्या तैयार करेंगे? 5वां की एक संयुक्त रहेगा, जो इंटरकास्ट शादी कर रहे हैं या जो नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ सबके लिए वो है। हम उनके लिए एक व्यवस्था तैयार करेंगे और वो आपस में शादी विवाह करेंगे, रोटी बेटी का उनका संबंध रहेगा। किसी तरह से कोई नफरत नहीं, राम राज का माहौल फिर पैदा होगा। हमें दिक्कत ईसाइयों मुसलमानों से नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि 1990 में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो उनका क्राइम केवल इतना ही था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले थे और उनको ये कह के मारा गया कि इस्लाम में जो है तो काफिरों की दोस्ती जायज नहीं है। तो इसलिए जो ये मानसिकता है, हम इस मानसिकता के, हम ईसाई के विरोधी नहीं हैं, हम मुस्लिम के विरोधी नहीं हैं, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। अब आज जो 157 ईसाइयों का देश बना, इसका ज्वलंत उदाहरण है कि अगर वो उदार होते,
तो ऐसा न होता। अगर मुसलमान उदार होते तो 57 राष्ट्र मुसलमानों के न बनते। जहां इनकी थोड़ी आबादी ज़्यादा हुई वो इस्लामी दूसरे व्यवस्था की आपने बात की, शूद्रों की बात की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो शूद्र की बात कर रहे हैं कि सब शूद्र एक हो जाएं। इन लोगों ने हमको छला है, ब्राह्मणों ने छला है हम लोगों को, और ये पूरा किया धरा इन्हीं का, इस तरह की बातें करते हैं वो। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जाति नहीं है, चारों सगे भाई हैं, चारों का नाम है ये। और एक व्यवस्था के लिए, जैसे हमारा जो होता है ना कि भाई आप जो है तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो वो अपना देख रहा है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो वो अपनी अपनी व्यवस्था सब देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ चार जो भाई थे, सगे भाई परमात्मा से, और चारों भाइयों में चारों भाई एक व्यवस्था चलाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जो है, जो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहते हैं हिंदू मतलब नीच होता, वो हिंदू है ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है सनातन धर्म कहते हैं कि तो HIV है, कुछ है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो उसको इस्लाम कबूल कर ले, क्रिश्चियन बन जाए, या जो इच्छा बन जाए। जिस बौद्धिज्म की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, बौद्ध धर्म जो है, हम बौद्ध को मानने वाले हैं और हिंदुओं में कोई सम्मान नहीं है, ख़ास तौर से शूद्रों का सम्मान नहीं है। रामचरितमानस की आपने चौपाइयाँ उनके मुंह से सुनी होगी, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सारी चीज़ें वो कहते रहते हैं। देखिए, ये क्या है, अल्पज्ञता, जिसको ज्ञान नहीं है, जिन जिन चीज़ों का वो जिक्र कर रहे हैं वहाँ है। जैसे आपने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के, वहाँ ताड़नम शिक्षणम है। देखिए, किसी चीज़ का, जैसे कहता है सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक होता है, दोनों। तो उसका किसका कहाँ क्या अर्थ लेना है, अब उस मूर्ख को ये नहीं पता है। ताड़नम शिक्षणम, कोश में लिखा है कि ताड़नम शिक्षणम मतलब इनको खास तौर पर शिक्षित करने की जरूरत है ना। तो अगर शिक्षा की बात रामचरितमानस कर रहा है तो उसको, उसमें बुरा क्या है, अब वो नहीं समझ पा रहा है कोई, तो उसकी मूर्खता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हम कहते हैं कि जब वो अपने को बौद्ध मानते हैं तो बौद्ध हो जाएं, तो बौद्ध हो गए तो हिंदू के विषय में टिप्पणी करने का क्या राइट है उनका। और फिर हिंदुओं का हितैषी वो कैसे हो सकता है, किसी भी हिंदू का। तो शूद्रों को हितैषी बताते हैं अपना। नहीं, हम कहते हैं कि अगर शूद्रों को हितैषी बताते हैं तो अपने को बौद्ध का है, शूद्र अपने क्यों नहीं मानते हैं। शूद्र तो मानते हैं कि शूद्र हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि शूद्र समझते हैं आप लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा शूद्र समझते हैं, इस तरह की बयान आए। नहीं, हम ये कह रहे हैं बौद्ध में तो ऐसा शूद्र का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो बौद्ध कैसे है, वो तो दोगला है। बौद्ध में शूद्र का जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ शूद्र मतलब जानते हैं क्या, हमारे शूद्र का मतलब है कि छोटा भाई, ठीक है ना। ये शूद्र का मतलब वो अपना, उनकी दृष्टि से उनकी परिभाषा कुछ होगी। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे है, परमात्मा से ही सारे उत्पन्न है, एक ही ईश्वर ने से चारों पाए। तो जब एक पिता से हैं तो चारों सगे भाई हुए। अब सगे भाई में कौन जो है, ये तो जरूर होगा कि बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, तो उतना तो देखिए हमारे यहाँ ये है कि बड़ा भाई छोटा भाई तो हमारी मर्यादा है, बड़ा भाई छोटा भाई, ये तो तीसरा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है, लेकिन हैं चारों भाई हैं। अब वो नहीं समझते हैं, उनकी मूर्खता है। हमें कहते हैं जिसको जो ज़रूरत है, अगर उसको इस्लाम से परिचय अच्छा लगाव है, इस्लाम में चले जाए। इस्लाम में तो उसको वो मिल जाएगा कि वो अपनी बहन से शादी कर लेगा। हमारे सनातन धर्म में नहीं है ये। भाई इस्लाम में चले जाएगा तो हो जाएगा कि अपने बहन से शादी करने का उनको मौका मिल जाएगा, हलाला का काफ़ी मौका मिलेगा उसको, उसमें चले जाए। या फिर जो है ईसाई बन सकता है, पादरी बन सकता है। अगर हमारे सनातन धर्म के विषय में बोलने के पहले जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है राम राज्य, आज तक राम राज्य दूसरा कोई नहीं लाया, राम राज्य प्रभु श्री राम ले आए। और राम राज्य जैसा आज तक कोई सुशासन व्यवस्था नहीं दे पाया। आज भी कहीं सुशासन की अगर चर्चा होती है पूरे वर्ल्ड में तो कहते राम राज्य की चर्चा होती है आदर्श में। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मूर्ख है तो उसकी मूर्खता के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। हम लोग क्या करें उसके लिए। आपका ये कब तक चलता रहेगा आमरण अनशन? देखिए, ये सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। क्योंकि अगर मोदी जी आज हैं, मान लीजिए, अगर सत्ता तो परिवर्तित होती रहती है, अगर सत्ता बदल गई तो कौन जिम्मेवार है। क्या हम लोग गोली खाते रहेंगे? क्या हम फिर से वही जो है तो 1990 कश्मीर हिंदू नरसंहार उसी तरह झेलते रहेंगे? इसलिए अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा चूंकि अनुकूल है, तो मेरा मानना है कि जितने हिंदूवादी हैं, सनातन धर्म को माने, सब एकजुट होकर पूरी ताकत झोंक दीजिए कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाए। और उसके लिए हम जो है कटिबद्ध हैं। हमने उसके साथ 7 मांगे रखी है। जैसे एक तो हिंदू राष्ट्र हो गया, दूसरा हमने ये भी रखा है कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता लागू हो। और गोरक्षा के लिए हमने रखा है कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। और हमने ये भी रखा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं उनको 5 साल के लिए
उनको मतदान पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रति लोगों को थोड़ा जागरूकता बढ़े। और इस पे हमने रखा है कि जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको चाहे महिला हो या पुरुष 10,000 रुपये पर मंथ उनको सरकार दे जब तक जिए हों। जो बच्चे 60% से ज़्यादा जिनका रिजल्ट आता है उनको 2,000 रुपये महीना सरकार दे, जिससे बच्चों का जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, वो आगे उसमें ही करें। और इसके बाद हमने ये भी रखा है कि मतलब 7 सूत्री मांगों में से लगभग 7 पूरा हो गया होगा। तो मेरा मानना यह है कि देखिए, जब तक जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति को आप रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो कोई न कोई अगर भूखा मरेगा तो कुछ न कुछ तो करेगा, भीख मांगेगा या चोरी करेगा। तो आज जो है जैसे चीन की जीडीपी हमारे भारत से कभी कम थी, आज ज़्यादा क्यों हो गई? क्योंकि वो रोजगार इतना बढ़ा दिया। आज जहाँ देखिए सब चाइना का प्रोडक्ट मिला है। हम कहते हैं हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ग्राम स्तर पर गांव से लेकर शहर तक इतना जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको हम ट्रेनिंग दें उस तरह की कि टीवी बनाए, जो है तो घड़ी बनाए, मोबाइल बनाए, वो लोग जो है तमाम तरह की जो जितने हैं प्रोडक्ट अपने यहाँ सब बनाए। मतलब अगर एक व्यक्ति भी बेरोजगार है तो ये समाज की जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति तक पहुंचे कि वह व्यक्ति ईमानदारी से कैसे जीवन जिए। तो इन मांगों को लेकर के हमारा सप्तसूत्री मांगे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को मानना ही पड़ेगा। शुक्रिया। आपने सुना छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य को। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि यह आमरण अनशन जारी रहेगा। सरकार को मांगे हमारी माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अनुकूल है, तो इसलिए सभी हिंदू संगठन जो है वो आगे आएँ और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मदद करें। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।